नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें निकल कर आ गई हैं जो कि आप लोग के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक करके सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। आप लोगों को बता दें, सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भाजपा में ज़बरदस्त फूट। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कि भाजपा में जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर भाजपा में ज़बरदस्त फूट देखने को मिल रही। कई नेताओं ने बोला है हल्ला। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, लॉकडाउन के चलते 16 लोगों की हो गई है मौत। जी हां, बिहार और मध्य प्रदेश को मिला के 16 लोगों की मौत हो गई है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जो है कांग्रेस पार्टी ने बोला है भाजपा पर हमला। जी हां, आप लोगों को बता दें, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आखिर क्यों नहीं दे रहा है पीएम केयर फंड का पूरा हिसाब। आप लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, 78,000 के भी पार जा चुका है कोरोना संक्रमित की संख्याएं। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, यूएन में बड़ा झटका मोदी सरकार को। जी हां, एक भक्त को मिली है 15 साल की जेल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताया जाएगा क्या है, किस टाइप से क्या हो रहा है। अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आएगी वो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आ रही। जी हां, कल असदुद्दीन ओवैसी ने एक भावुक स्पीच दी थी। आज असदुद्दीन ओवैसी ने दिखाया फिर से एक बार पीएम नरेंद्र मोदी को आईना। कहा मासूम लोगों की जानें जा रही हैं और सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी है। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आएगी, आप लोगों को बता दें, ट्रेनें पटरी पर दौड़ रही हैं लेकिन मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। आखिर इसका राज क्या है, इसके बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। चलिए खैर बढ़ते हैं सबसे पहली बिग ब्रेकिंग की तरफ। आप लोगों को बता दें, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो पीएम केयर फंड को लेकर आ रही। जी हाँ, दरअसल पीएम केयर फंड में अभी तक जो है 31 लाख करोड़ का ही हिसाब दिया गया है। ऐसे में एक बार फिर से राहुल गांधी और कांग्रेस के सभी नेताओं ने उठाए पीएम मोदी पर सवाल। कहा कि पूरे पैसों का जो है यहाँ पर हिसाब क्यों नहीं दे रही सरकार। एक एक मासूम लोगों के हाथ में 200 करोड़ का जो है एक चूना लगाकर, यानी कि एक उन लोगों को लालच देकर के सभी के अकाउंट में पैसे आएंगे। इससे पहले भी भाजपा की तरफ से वादा किया गया था कि सभी के अकाउंट में जो पैसे डाले जाएंगे, लेकिन कभी भी नहीं आए। ऐसे में अब फिर से एक बार जो यहाँ पर भाजपा के लोग नेता जो हैं वो मासूम लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, जहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी के अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे। और ऐसे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गलत सलत न्यूज़ें फैलाते हैं कि भाई यहाँ पर मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, तेरे में आया कि नहीं। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि जो भाजपा है वो मासूम लोगों की उनके साथ खेल रही है भावनाओं के साथ। इनके पास खाने को पैसा नहीं है, खाने को खाना नहीं है और उठाने के लिए पैसा नहीं है। उसके बाद पीएम मोदी अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मासूम लोगों को पैसे का लालच दिया जा रहा है। आखिर पीएम मोदी पूरे जो आप लोगों को बता दें, लोगों ने हज़ार हज़ार करोड़ 500 करोड़ जो डोनेट किए हैं, आखिर पीएम मोदी उस पूरे आंकड़ों का जवाब क्यों नहीं देते, बताते क्यों नहीं है कि वो सारे पैसे कहाँ गए। और आखिर जब एक पीएम केयर फंड था तो दूसरा खोलने की वजह ही ये थी। आप लोगों को बता दें, ज़बरदस्त तरीके से इस चीज़ का विरोध शुरू हो गया, क्योंकि जिस तरीके से पैसों को छुपाया गया है, जिस तरीके से एक पीएम केयर फंड होते हुए दूसरा बनाया गया है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते हुए नजर आए, जिसके ऊपर सरकार के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से हमला बोला कांग्रेस ने। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। आप लोगों को बता दें, अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है वो मासूम प्रवासी मजदूरों को लेकर। जी हाँ, 16 लोगों की चली गई है जान। दरअसल आप लोगों को बता दें, बिहार और मध्य प्रदेश ये दो जगह ऐसी जहाँ पर मजदूरों को चलते चलते ट्रक और बसों से कुचला जा रहा है। ऐसी खबर आपको अभी तक किसी भी गोदी मीडिया ने नहीं बताई होगी। रीज़न उसका यही है क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है, और गोदी मीडिया सिर्फ वही चीज़ बताती है जिसमें हिंदू मुसलमान होता है। आप लोगों को बता दें, दरअसल यहाँ पर भोपाल में 6 केस ऐसे आए जिसमें सड़क पे चलते चलते लोगों की मौत हो गई। कुछ लोगों को 4 लोगों को कुचल दिया गया बस और ट्रकों से, और जो 2 लोग थे उनकी जो है चलते चलते अटैक में मौत हो गई। ऐसे में आप लोगों को बता दें, बिहार में भी सेम यही सिचुएशन है। बिहार में भी जो है 8 लोगों की मौत हुई है चलते चलते। अब यहाँ पर सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से सवाल उठ रहा है कि आखिर जब ट्रेनें कराई गई हैं तो फिर ये मासूम लोग पैदल क्यों निकल रहे हैं। ऐसे में जब मजदूर से हमारे संवाददाता ने बात की तो मजदूरों ने बताया कि उनके लिए ट्रेनें तो चला दी गई, लेकिन कोई भी सुविधा नहीं रखी गई है, ना ही ट्रेनों के टिकट मिल रहा है। बस जिनको थोड़े लोग हैं जिनको टिकट मिले और वो बुकिंग करा कर जा रहे हैं। ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से विरोध शुरू हुआ है कि जो मासूम लोग हैं आखिर उनका क्या होगा, क्योंकि ये लोग तो मरे जा रहे हैं। ट्रेन के चलते चलते ट्रेनें उधर चल रही हैं इतनी कम, और जब सरकार ने ट्रेनें चलाई हैं तो उन सब मासूम मजदूरों को घर तक भेजने का फ़र्ज भी सरकार का है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की
आप लोग बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आ रही। जी हाँ, एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। कहा ना ही पीएम केयर फंड का हिसाब दे रहे हैं, ना ही मासूम लोगों का पेट भर पा रही है भाजपा। आप लोगों को बता दें असदुद्दीन ओवैसी एएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भैया वही पीएम मोदी हैं जो कि जब वोट मांगने जाते थे लोगों से तो देश की जनता को संबोधित करने के लिए कहते थे कि हम नया भारत बनाएंगे और इस नए भारत में कोई भी गरीब नहीं रहने वाला, सभी के पास अपने अपने घर होंगे, सभी के पास रहने के लिए जगह होंगी। अब ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना। कहा कांगा है वो पीएम मोदी जो लोगों से नए भारत का वादा करते थे। आखिर पीएम मोदी जो है केयर फंड में जो पैसा आया है वो गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचा रहा और अभी तक उन पैसे का हिसाब क्यों नहीं दिया गया। आप लोगों को बता दें चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो या असदुद्दीन ओवैसी, सभी लोग इसी चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि चोर की दाढ़ी में होता है तिनका। जब एक पीएम केयर फंड था तो दूसरा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जब उन्हें पता था कि लोग उन पर सवाल उठाएंगे और उसके बावजूद इसका कोई हिसाब भी नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है तो लोगों का शक जो है यकीन में बदल गया। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग। वहीं पर आप लोगों को अगली बिग ब्रेकिंग दे देते हैं नागापाड़ा में ज़बरदस्त प्रदर्शन। जी हाँ, दरअसल जो मजदूर यहाँ पर आए हुए थे दिल्ली और मुंबई में, अब नागापाड़ा में उन्होंने किया है ज़बरदस्त प्रदर्शन। दरअसल जो लोग मजदूर अपने घर नहीं जा पा रहे हैं उनका आज गुस्सा ज़बरदस्त तरीके से सरकार के ऊपर फूटा है। सरकार की 2, 4, 5, 15 ट्रेन चला देने से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे में जो नागापाड़ा इलाका है वहाँ पर मजदूरों का ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। जब मजदूरों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनको सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ना ही उनको घर भेजा जा रहा है, ना ही उनके पास खाने पीने को खाना भेज रहा है, ना ही उनके पास पैसे हैं। ऐसे में मजदूरों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा जब तक ये प्रदर्शन ख़त्म नहीं होगा, जब तक सरकार हमारे लिए बसें नहीं चलाएगी, जब तक ट्रेनें नहीं चलाएगी। आप लोगों को बता दें इस महामारी में लॉकडाउन के बीच में सभी यातायात बने, यानी कि बसें भी बने हैं, ट्रेनें भी बने। ऐसे में सरकार ने 15 ट्रेनें चलाई थी कि वो दौड़ेंगी पटरी पर, लेकिन ऐसे में जिन जिन को यहाँ पर वही वो जा पा रहा है जिन जिनको यहाँ पर उनका टिकट पहले से बुक था। अब जो जनता है उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में सरकार को उन लोगों के लिए स्पेशल बसें चलवाना चाहिए, स्पेशल बसों में उन लोगों को घर तक भेजना चाहिए। ये आप बताओ देश चलाने का किसका हक है? सरकार का ही ये फ़र्ज़ बनता है कि सरकार यहाँ पर उन लोगों को घर तक जिस तरीके से वो अच्छे से आए घर तक उनको भेजा जाए। लेकिन ऐसे में आज नागापाड़ा इलाका में ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुआ है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है वो यूपी सरकार को लेकर आ रही है। जी हाँ, यूपी सरकार को बड़ा झटका, फिर से एक बार उठने लगी है। दरअसल आप लोगों को बता दें कि यूपी सरकार ने अब सभी भत्तों को जो है यहाँ पर ख़त्म कर दिया। जी हाँ, चाहे वो पुलिस भत्ता हो, कर्मचारी भत्ता हो, इन सभी भत्तों को ख़त्म कर दिया गया है। ऐसे पे यूपी सरकार पर काफ़ी बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं कि यूपी सरकार ने ये भत्ते क्यों ख़त्म किए हैं। यहाँ पर इतना पैसा आया है लेकिन जो यहाँ पर सरकार फिर भी मजदूर और गरीब लोगों के साथ, जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों ने कहा कि हम लोगों के साथ धोखा हुआ है, सारे भत्ते जो यहाँ पर ख़त्म कर दिए गए। ऐसे में ज़बरदस्त प्रदर्शन भी देखने को मिला है यूपी में। आप लोगों को बता दें यूपी सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ पर भी काफ़ी सवाल खड़े होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर धोखाधड़ी से उनका कहना यह है कि पहले हमसे कहा गया था भत्ता मिलेगा, उसके बाद इन सभी भत्तों को रद्द कर दिया गया, यानी कि अब किसी भी चीज़ पर भत्ता नहीं दिया जाएगा। ऐसे में आखिर ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है। आप लोगों को बता दें कई लोगों की तो नौकरियां भी अभी तक जा चुकी, जबकि सरकार ने कहा था कि किसी एक की नौकरी नहीं जाएगी और अगर जाएगी तो उसके ऊपर होगी कार्रवाई। ऐसे में सरकार का कहनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। सरकार कहती कुछ है, होता कुछ है। सरकार ने अब के भी कुछ कहा, हुआ कुछ और, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने बोल दिया हल्ला। अब ऐसे में सरकार पर काफ़ी बड़े बड़े सवाल उठना फिर से एक बार शुरू हो गए। खैर चलिए बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की। तो अगली बिग ब्रेकिंग दे देते हैं। आप लोगों को बता दें भाजपा के पंकजा मुंडे एक बार फिर से जो है भाजपा से नाराज़ हो गए। जी हाँ, आप लोगों को तो पता ही विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसके दौरान यहाँ पर पंकजा मुंडे जो है वो भाजपा से ज़बरदस्त तरीके से नाराज़ चल रहा है, यानी कि ज़बरदस्त तरीके से फूट देखने को मिल रही है। आप लोगों को बता दें ज़्यादातर लोगों को उम्मीद है कि 19 की 9 सीटों पर जो है कांग्रेस आएगी। ऐसे में अब ज़बरदस्त टकरार शुरू होने वाली है, जहां पर एक तरफ उद्धव ठाकरे खड़े हैं और उनकी टीम खड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ
कांग्रेस के दिग्गज नेता भी हैं। ऐसे में यहाँ पर भाजपा की रातों की नींद उड़ी हुई है। माना जा रहा है कि पंकज जो मुंडे हैं उनके बीच में और भाजपाइयों के बीच में काफ़ी जो है कहासुनी हो गई है। आप लोगों को बता दें ये अभी से नहीं हो रहा, इन लोगों में फूट काफ़ी समय से चली आ रही है। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की तो वहाँ पर भी सेम यही हाल हो रखा है, जहाँ पर भाजपा के नेता आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। उनको अपने आने वाले फ्यूचर की पड़ी है कि आगे क्या होगा। जिस तरीके से यहाँ पर सरकारें गिराकर सरकारें बनाने का काम चल रहा है, इसको देखकर जनता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। वहीं पर आप लोगों को अगली बड़ी खबर दे देते हैं। जी हाँ, एक बार फिर से महाराष्ट्र में लगातार जो है कोरोना का केस बढ़ते जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार को जल्दी ही जो कुछ बड़ा डिसीजन लेना होगा। दरअसल आप लोगों को बता दें जो संक्रमितों की संख्या है वो तो बढ़ी रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो मासूम लोग हैं जिनकी जानें जा रही हैं उनके आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर पीपी किट भी जो है यहाँ पर अवेलेबल करवाई गई हैं। इन सभी के द्वारा यहाँ पर उन इलाकों को भी यहाँ पर आप लोगों को बता दें उद्धव ठाकरे द्वारा ब्लॉक कर दिए गए जहाँ पर सबसे ज़्यादा केस निकल कर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना का कहर बरस रहा है उस तरीके से यहाँ पर इसमें कड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सवाल उठा रही है कि आखिर ये केस बढ़ कैसे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा रखा है, जिस तरीके से कोई भी बाहर नहीं निकल रहा, इसके बावजूद भी केस लगातार सामने आते जा रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो एक बार फिर से भोपाल मध्य प्रदेश से। जी हाँ, भोपाल मध्य प्रदेश में लगातार जो संख्या है कोरोना संक्रमित की वो तो बढ़ी रही है, लेकिन मजदूर प्रवासी जो है उनकी भी जाने जा रही हैं। इस पर शिवराज सिंह पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर शिवराज सिंह को घेरा लोगों ने और कहा आखिर यहाँ पर शिवराज सरकार कुछ करती क्यों नहीं है। जी हाँ, जब से कमलनाथ की सरकार गई है तब से शिवराज सिंह ने कोई एक ऐसा काम नहीं करा जिसको लेकर मजदूर या फिर किसान खुश हो जाए। ऐसे में कहा गया था कि किसानों को पूरा अनाज मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन आखिर कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ बड़े बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहा है। खैर अगर आप भी पूर्व जोर दिल से जो है यहाँ पर पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब करो, ताकि हम सिर्फ एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार है जो कि आप तक सिर्फ सच पहुँचाते हैं, वरना आपको गोदी मीडिया की तरह नहीं है हम लोग जो आप तक झूठ पहुँचाएंगे। तो ऐसे में हमारे चैनल को सपोर्ट करो ज़्यादा।